भिखारीपन में हमारा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, बिल्कुल भिखारी पे उतारू है। संतों के सानिध्य में आके उन्होंने कहा कि भिखारी बनो तो काहे के बने। अगर हम भिखारी बने तो काहे के लिए भीख मांगे, तो किसके लिए मांगे? उदर पूर्ति के लिए, शरीर मिला है उदर पूर्ति के लिए भीख मांगे, या इस शरीर में रहने के वाले के कल्याण के लिए मैं भीख मांगूंगा? किसके लिए भीख मांगना? कल्याण के लिए। उदर पूर्ति के लिए इतना जीवन मांगते मांगते होएगा का पेट भर गए, 4 घंटा बाद फिर भी मांगने लगा है? तो बता इतना समय जाए, हम भरते 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 और ये नहीं भरा तो जो जाति मानी कबऊ जो भरे नहीं। क्यों? ये अपूर्ण है। अपूर्ण को कितना भी पूरा करने में लगे रहो, लेकिन ये कभी भी पूरा नहीं होता। और जो पूर्ण है, अगर इस शरीर में आके पूर्ण से आप पूर्णत्व में थे, लेकिन पूर्णत्व को फिसल गए, पूर्णत्व को भूल गए हैं, तो पूर्णत्व में आने के लिए विचार ये करना है। सभी में प्रेमी भाइयों से भी निवेदन करते हैं, मनसा सिंह से भी निवेदन करते हैं कि थोड़ा वक्ता के साथ साथ श्रोता का भी अनुभव करें। वक्ता का विशेष तौर से मैंने देखा है कि वक्ता बोलने के बाद वो समझता है तुम्हें सिखाने के लिए आए, और हम ये करेंगे उस वक्ता को भी सीखना है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण, और किम समझाया जीव जो कलमल ग्रसित मूड। वो गुण क्या है, क्या जो इसमें उतरा है? वो प्रकृति के वशीभूत हो गया है, और प्रकृति पंच तत्वों की है, पंच भूतात्मक सृष्टि की है, और 3 गुणों की है। कहते हैं कि चित जल पावा गगन समीरा, 5 तत्व मिल बना शरीरा। इस शरीर में 5 तत्वों का बना हुआ पुलंदा है क्या? और इसमें जो उतरा है वो इन 5 तत्वों से अलग है। अगर इन 5 तत्वों में किसी तत्व का संग लेके क्या हम जो उतरा है हम उससे मिल जाएंगे? ये संभव है? इस पर विचार करने की जरूरत है। हम किसी का खंडन नहीं कर रहे, संतों ने किसी ने भी ये इशारा नहीं किया। हाँ, प्राण और श्वास का इतना करीब संबंध है कि हम प्राण और श्वास के भेद को नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे एक ठेला जा रहा है और ठेला चलेगा, पीछे से हवा जा रही है, क्या हवा ठेला है? अगर हम हवा को ठेला समझ रहे हैं तो ये मेरा भ्रम है। ठेला की गति है, और ठेला में अगर गति ना हो तो हवा नहीं पता लगे कि हवा चल रही नहीं चल रही। अगर प्राण ये गतिशील नहीं, जितना गतिशील अधिक होता है उतनी श्वास की गति अधिक होती है। विषय भोग काम करो, गति ज्यादा होगी। आप ज्यादा काम लोगे, शरीर से दौड़ा दो, इसमें श्वास की गति ज्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी? क्यों? ये प्राण की गति ज्यादा हुई, और प्राण की गति को अगर आप ठहरा दें तो ये हवा शांत हो जाए। ये यत्न है कि प्राण की गति को कैसे रोका जाए। इसको रोकने की विधि के लिए संतों के पास है और कौन के पास थी भी नहीं। कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं है जिसे ये कहो कि श्वास को तुम मरो। उन्होंने ये तो कहा है कि 3 लोगों का ये मूल है। क्यों? भूलोक बालोक स्वालक लोक तक ये सांस जाती है, यहाँ तक इस श्वास का संबंध है, और प्राण भी इन लोकों में घूम रहा है। तो बता दो श्वास और प्राण को भेद कैसे कर पाए? अब 3 लोगों से पार अगर प्राण चला जाए
तो इस श्वास और प्राण के भेद को अलग कर देगा। यहां से कैसे ऊपर जाए? कहते हैं भूलोक वालोक स्वालोक, क्या तीन ही लोग हैं? 7 लोग हैं और 3 ही लोग में वो प्राण फंस गया है और उसका गहरा संबंध श्वास से हो गया। क्यों? जब ये हमारी गर्म वायु बाहर जाती है तब प्राण अपने घर को जाता है। जो वेद कैसे समझाया? बस इसी वेद को समझ, संतों ने इसी वेद को समझाया है। जैसे हमारे आनंदपुर साहब में कहते हैं, सकारे उठ नाम लो हकारे हुई नींद, अभी है कछु गुण और कराओ का सकारे उठ जाओ और फिर काम करो। सकारे उठ के काम करने लगो। वे कह रहे थे सकारे उठ नाम ले, नाम का संग करो और हकारे हुई नींद, हकार में लीन हो जाओ। तो जिस समय हकार गया उस समय वो मूल अपने मूल घर में आया। ये कैसे समझा जाए? यही गुण है। इस गुण को समझने के लिए ही मुझे संत के चरणों में सिर डालना पड़ेगा और अपने आप को जिस तरीके से संतों ने कहा है, जितनी श्रद्धा, समर्पण, संयम, त्याग, वैराग, ये संयम का मतलब है कि किसी और आकर्षित न होना, त्याग। और त्याग तुम्हारे हमारे बस में नहीं है। हाँ, जो इस प्राण जिसको पकड़े है, अगर तुमने प्राणन को पकड़ लो तो त्याग हो गया। प्राण में नहीं है कछु, तुम में है। तुम्हें प्राणन को संग करना है, लेकिन अब तुम हो को हमें जो पता नहीं। प्राण क्या है हमें जो पता नहीं, संग कैसे हो जो पता नहीं। तो क्या पता है? लापता चिट्ठी है फिर, और लापता चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में डाल दी जाएगी तो कहाँ जाएगी? पोस्टमैन लेके कहाँ डालेगा? कूड़ेदान। हमें पता ही नहीं। तो प्रेमी बंधुओं, क्यों? ये संतों का मार्ग है, यहाँ किसी को बख्शा नहीं गया। एक डाल 2 पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला, और अपनी करनी गुरु उतर गए, अपनी करनी चेला। किसको बख्शा है? संतों ने किसी को बख्शा नहीं। संतों ने संतों के लिए कहा है और आज संत की ही बात को इग्नोर कर रहे हैं। ये विडंबना है और विडंबना कुछ नहीं। हम लोग संतों की बात को इग्नोर कर देते हैं। हमारे पंडित महाराज जी ने कहा है कि प्राणों से प्राणों का लगा एक तार है। क्या उन्होंने श्वास लिखा? प्राणों से प्राणों का लगा एक तार है और राज विद्या योग है, वेदों का सार है, जुगत से मिलेगा। तो उन्हें पूछी कि साहब की युक्ति क्या है? आपने लिखा और जिनने उनसे पूछी है उन्होंने बताया, उन्होंने समझ दी। आज कोई महापुरुष कह रहा है कि यही बात को कि प्राणों से प्राणों का लगा एक तार है, या प्राणों संबंध में कोई बात कर रहा है। अब कोई पूछने वाला उनसे पूछे ना तो बेकार कुछ खाए भैया क्यों बताएंगे? और अगर जिन्होंने पूछा है उनको वो बताएंगे। आज भी वही बात। हमारे बीच में क्या साधु महात्मा नहीं है? साधु महात्मा की कमी नहीं, लेकिन संत सब ही भले अपनी अपनी ठोर। शब्द विवेकी पारखी वे माते के मोर। हमारे स्वामी जी ने कहा सभी सब संतों की सेवा और अर्चना वंदन करिए, लेकिन जब भी मिलो उनसे तो अपने आत्म कल्याण के लिए ही बात पूछिए और अपनी आत्मा के हित की ही बात पूछिए। आत्मा का क्या स्वरूप है? आत्मा से कौन मिले? आत्मा से मिलने की विधि क्या है? हमें विधि न बताओ, लेकिन जब तो बता सका तो ये आत्मा से कौन मिलेगा? आत्मा के स्वरूप की पहचान न करो, कौन मिलेगा भाई? बस गाड़ी यहीं से शुरू है, यहाँ से नीचे गाड़ी का काम ही नहीं। इससे नीचे तो सब त्रिगुणमयी माया है, जिसका शरीर इंद्रिय मन इन्हीं से संचालित है।
तीनों चीजें त्रिगुणमयी माया की है। मैंने अभी सुबह में बताया था कि दोष क्या है। परमात्मा की किसी भी सृष्टि का कोई दोष नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है। आपका काम देखना, कान का काम सुनना, जिब्या का काम स्वाद लेना, लेकिन इनमें जो फंस गए ये दोष हुआ है। फसाद किनमें हुआ है? गुण। हमने तीनों गुणों की सृष्टि जो थी, उन तीनों गुणों की सृष्टि में हमने जो अपनी हमारी दृष्टि गई और में हम फंस गए। अब तो निकालने का हमारे पास एकदम नहीं है। कैसे निकले? बंदा कौन है? जो उतरा है,